आर्या लगा देगा अपनी गाड़ी अन्नू की बस के सामने और रोक देगा अन्नू को और मांग लेगा माफी। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे आर्या को अपनी गलती का एहसास हो गया है और आर्या निकल पड़ा है अन्नू को रोकने के लिए, उसकी बस के पीछे लगा पड़ा है अपनी गाड़ी। और ये सब कैसे होता है दोस्तों, हम आपको बताते हैं। जहाँ एक तरफ झंडे को सारी बात बताता है आर्या की भाई अन्नू ने तो अपना चैलेंज जीत लिया था, मगर मैं नहीं उसके चैलेंज से नकार गया, मैं उसकी बात से नकार गया। मैंने उसे सिखाया था कि भरोसा करना जरूरी है और मैंने ही उसका भरोसा तोड़ दिया। जहां पर अब सारी बात बताता है झंडे को बारी बारी। तो वहीं अब जहां पे झंडे कहता है कि मैं तुम्हारी बात समझ गया, मगर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुमने तो अन्नू को पता ही नहीं चलने दिया कि तुम वहां थे, तो अब कोई सी बड़ी बात होगी। अन्नू आज चली जाएगी और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम भी अन्नू को भूल जाओगे और अन्नू भी तुम्हें भूल जाएगी। तो वहीं अब आर्या बोलता है कि अगर सब ठीक नहीं हुआ तो क्या करोगे तुम? कोई तो शक्ति है जो हमें मिलाना चाहती है, तभी तो इतनी मुश्किलों के बाद भी हम दिल्ली से बाहर थे, फिर भी हम मिले। तो वहीं दूसरी तरफ अपनी दोस्त सिमरन को बताती है अनु अपने दिल का हाल और कहती है कि मैंने चैलेंज जीत लिया था, मगर सर ने मुझे धोखा दिया, इसलिए मुझे यहाँ नहीं रुकना। अब मैं और यहाँ नहीं रुकना चाहती, अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। जहाँ पे अब सिमरन बोलती तो वहाँ ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करेगी? तो वहीं अब अनु बोल देती कि यहाँ भी तो मैं मैनेज कर ही रही हूँ ना, सर का गुस्सा, सर का धोखा, सब कुछ अकेले ही मैनेज कर रही हूँ, मैं वहाँ भी मैनेज कर ही लूँगी। तो वहीं अब अन्नू के पापा बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं कि भाई अन्नू उनकी दूर चली जाएगी, उनसे जयपुर चली जाएगी। तो वहीं अब अन्नू के पापा पुष्पा जी से कहते हैं कि भाई अब मना कर दो, अन्नू से बोल दो कि वो अपना प्रमोशन वापस कर देगी। तभी वो अन्नू से बोल दे कि अरे अन्नू तू आ गई इतनी जल्दी? तो जहाँ पे अब अन्नू बताती कि वो मीरा मैम ने मुझे ये फुगे और गिफ्ट हैम्पर देने के लिए बुलाया था, जहाँ पर बहुत ही अच्छी घड़ी होती है, जहाँ पुष्पा बोलती है अरे बड़ी अच्छी घड़ी है। तो वहीं अब वो कहते हैं कि हाँ पर मुझे जाना होगा। जहाँ पे अब फिर से बोलते हैं अन्नू के पापा की बेटा मत जाना। जहाँ पे अब अन्नू समझाती कि हमने डिसाइड किया था कि हमें जाना होगा। जहाँ आर्य सर ने मेरे को जब मुझे स्पीच देनी भी नहीं आती थी तब भी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और इस लायक समझा कि मैं स्पीच दे सकूं और मुझे अपनी कंपनी में जॉब भी दी। और आज अगर मैं उनका भरोसा तोड़ूंगी तो अच्छी बात नहीं है। जहां पर अब अन्नू के पापा भी मान जाते हैं और अन्नू की मम्मा तो पहले से ही मानी हुई हैं। तो वहीं अब अन्नू पूरे परिवार वालों से मिलने के बाद, पूरे मोहल्ले वालों से मिलने के बाद चली जाती है। जहाँ पे बस स्टैंड पे फिर से एक बार अन्नू के पापा चिंता जताते हैं। तो दूसरी तरफ अब आर्या बहुत ज़्यादा परेशान होता है। आर्या फ़ोन करता है मीरा को और बोलता है कि अन्नू के ट्रैवल्स डिटेल कौन सी हैं, कौन सी बस से जा रही है वो। जहाँ मीरा बता देती है तो उसके बाद आर्या फटाफट दौड़ा जाता है और बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, जो मेरी ज़िंदगी है, मुझे ज़िंदगी जीने के लिए सिखाने आई थी, मैंने उसी को अपने आप से दूर कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। तो वहीं दूसरी तरफ अब आर्या निकल पड़ा है अन्नू को लेने के लिए, रोकने के लिए। तो दूसरी तरफ अब झंडे ड्राइवर से मना कर देता है कि चाबी ना देना। तो वहीं अब आर्या बहुत गुस्सा करता है और ड्राइवर से चाबी लेकर निकल पड़ता है। जहाँ पे जब आर्या पहुंचता है बस स्टैंड पे तो अन्नू तो वहां से निकल चुकी होती है। तो वहीं सिद्धि माता भी पहुंच जाती है और कहती है कि अनर्थ हो गया, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, सुधार ले अपनी गलती को, तूने खुद माता के फैसले से अपना मुंह मोड़ा है, सुधार ले वरना आंधी आएगा, तूफान आएगा। तो वहीं अब आर्या निकल पड़ा है अन्नू को रोकने के लिए। जहां आर्या अन्नू के पीछे पीछे अपनी गाड़ी को भगा रहा है और जहां अन्नू कान में हेडफोन लगा के चली जा रही है। क्या अब आर्या रोक पाएगा अन्नू को? क्या आप लोग चाहते हैं कि आर्या रोक ले अन्नू को? तो मैं ज्यादा कमेंट करो। साथ ही से लेटेस्ट